सेनापति की गुण और दोष की व्याख्या कर रहे हैं। निखिल नयोपाय प्रयोग निपुण, जो संपूर्ण विद्याओं में निपुण है, सेनापति को संपूर्ण विद्याओं का बोध होना चाहिए। हाथी घोड़े वाहन चलाने की कला से लेकर के अस्त्र शस्त्र जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ खड़ा कर दिया जाए। जैसे प्राचार्य है कॉलेज का, विद्यालय का हेड मास्टर, प्रधान अध्यापक, वैसे हस्ताक्षर कर रहा है सामान्य रूप से, लेकिन जो क्लास खाली है जहाँ आवश्यकता पड़ जाए वो अध्यापन कार्य करवाते भी हैं, आवश्यकता पड़ने पर कार्य करते भी हैं, इसलिए वे प्राचार्य हैं। जहाँ पर आचार्य हमारे जो है ना 14 विद्या के ज्ञाता, तात्कालिक आगमों का तो अभ्यास होना ही चाहिए है, और उपाध्याय का भी काम करें, वो आचार्य का भी काम करें, वो आचार्य परमिष्ठी है। अध्ययन अध्यापन भी कराएं और शिष्यों का निग्रह अनुग्रह भी करें। हम सुबह आपको प्रायश्चित देते हैं तब आचार्य होते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं तब उपाध्याय होते हैं। ये एवं भूत नहीं कह रहा है, मूल बिंदु प्रायश्चित का है, वो निग्रह काल चल रहा है, और आपको दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं, सब अनुग्रह काल चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वात्सल्य भाव भी रहना चाहिए। पात्र स्नेह प्राकृत, तो इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। पार्थ से प्राकृत, शिष्य उपद्रव मचा सकता है पर गुरु को उपद्रव मचा के नहीं समझाना चाहिए, प्रेम से ही समझाना चाहिए। तो ये रहस्य की बातें सीखना चाहिए आप लोगों को। अब तुम ज्येष्ठ बड़े हो रहे हो सब, कभी चेहरा लाल नहीं करना। गुस्सा आए तो कमरा बंद करके पहले गुस्सा कर लेना अकेले में, फिर बाहर कब चेहरे को ठीक करना। ठीक है, जैसे आदमी मिट्टी से भी चेहरा धोता ना तो अपने एकांत स्थान में मिट्टी छपा लेता है, पर बाहर सबके सामने मिट्टी छपा के नहीं आता, वो चेहरा स्वच्छ करके आता है। ठीक है ना, ऐसी आपके अंदर कसाय की मिट्टी छप हुई रही ना कालोच, तो उसको पहले अंदर कमरे में छपा लो। जब पूरी पोंछ लो ना, निकल जाए, एक पेंसिल लो, एक कागज लो, उस पर तुम चिंतन लिखना प्रारंभ कर दो। सुख दुख कसाय मसाय सब उसी में उतार दो। इस तरीके से लिखो, शुभ्र साह से मिलो। इस स्वानुभव तंगड़ी आत बोध जितनी तरंगनी जगत है ना, इसे तुम धीरे से पढ़ो तो फिर आपको मालूम चल जाएगा, इसमें इतिहास मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? और सामने वाले को देखो, आपने अपने आप का स्त्रीकरण किया, अपने आप को समझाया है, लेकिन दूसरे के लिए वो ग्रंथ बन गया। तो पहले हम यही लिखते रहते थे, सब डायरियां हमारी इनके। हाँ ठीक है, आइए। संभस्त समस्त वाहन आयुधान भाषा परिज्ञान में स्थिति। भाई देखो, बातों में कोई सार नहीं है, आप इसे सुनिए। संभ्यस्त, उसका सभी विषयों में अभ्यास हो। समस्त किसमें? वाहन चलाना आना चाहिए है, आयुध। तो ये हमने टीचर अध्यापक क्यों सामने लेके आए? कॉलेज है, विद्यालय है, कभी भी कोई टीचर यानी शिक्षक छुट्टी में जा सकता है, उसकी पूर्ति बच्चों छात्रों को घाटा नहीं लगना चाहिए, वो प्राचार्य को ठीक कर देना चाहिए। इसी जैसे सेनापति सारी विद्या आती ना, ऐसे राजा को भी सारी कलाएं। आजकल के जो राजा ने मंत्री संतरी, वो सारी विद्याओं निपुण नहीं है, वो तो सब सेना के बल पर देश चल रहा है। पहले जो है ना राजा लोग, जो राजकुमार हो, जैसे आपका उज्जैन है, उज्जैन बहुत बड़ा शिक्षा स्थली था प्राचीन काल का। यहाँ पर राजकुमार अध्ययन करने आते थे, अस्त्र शस्त्र कला वाहन घोड़ा आदि की सारी शिक्षा दी जाती थी। सारी शिक्षाओं का एक केंद्र था। अब लोक में कहा जाता कि नारायण कृष्ण यहाँ अध्ययन करने आए थे, परंतु ये महापुरुष तो जन्म से ही ज्ञानी होते हैं। इसलिए आयुध लिपि, अच्छा सुनिए, अब विदेश मंत्री आपका है तो वो पूरी अंग्रेजी में बात करते कि नहीं करते हैं? तो जो विदेश मंत्री सेनापति आदि हैं, इनको सारी भाषाओं का, लिपियों का भी ज्ञान होना चाहिए। किस लिपि में किसने क्या लिख दिया, सामने वाला घुमाना चाहता है। तुम एक ही लिपि के ज्ञाता हो ना, तो लोग तुम भ्रम में पड़ जाओगे। कोई संस्कृत लिपि में लिख दिया कि ब्राह्मी में लिख दिया कि किस लिपि में लिखा रखा है, सारी लिपियों को ज्ञान उसको है। ठीक है, अब लोग अपनी अपनी लिपि बना रहे हैं,
तो लिपि के माध्यम से श्वेत सागर भ्रम भी खड़ा किया जाता है, छल भी किया जाता है। हमने अपनी लिपि में लिख के रख दिया, अब तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम जानो। समझ रहे कि नहीं? जैसे जगह जगह बीजक मिलते हैं ना अपन को, कहीं ताला बना, कहीं चाबी बनी है, उसमें रहस्य छिपे हुए हैं। तो इद्ध का ज्ञान, लिपि, भाषा, परिज्ञान, स्थिति और तत्काल की स्थिति का बोध होना चाहिए। फिर 12 दिन लगा दिए। कहने वाले तो कहते हैं अरे किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार की स्थिति है और परिस्थिति क्या चल रही है। देखो ऐसा है, आपने तो कह दिया ऐसा आक्रमण कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक देश में हर देश के राजदूत होते हैं, पता है आपको? उनको भी सूचना दी जाती है, उनसे सूचना ली जाती है। इसके साथ साथ हर देश विदेशों से संपर्क बना के रखता है और कोशिश रहती है कि हम अपना मित्र बना के रखें। क्यों? किसी ने आक्रमण किया तो ये सब हमारे साथ देंगे। तो जैसे आप संपर्क बनाए हैं तो तुम्हारा शत्रु देश ने वो भी संपर्क बनाए रखे हैं। तुम ये मत सोचो कि कोई छोटा आदमी है उस पर हम आक्रमण कर दें। नीतिपूर्वक पक्ष में विश्वास में लेके काम करोगे तो उन्नति पाओगे, युद्ध में आप विजय पाओगे। यदि आपने विश्वास में नहीं लिया और जो मुख्य आपका कोई ना कोई हर काल में एक विशेष देश मुखिया के रूप में रहा है, वर्तमान में शक्ति रूप में अमेरिका देखा जा रहा है, समझ रहे कि नहीं आप? तो वो मूल शक्ति कहाँ चली गई? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत में मूल शक्ति क्या थी सुब्रत सागर? मूल शक्ति 2 थी। जैसे यहाँ पर भाई अमेरिका है, रूस है, 2-3 देश हैं, भारत उन्नतिशील देश है, भारत के प्रति सबकी संप्रभुता है, सबकी संवेदना भारत के साथ है, क्योंकि शांत है, शक्तिमान है, आध्यात्मिक गुरु है। अब द्रोणाचार्य के साथ भीष्म पितामह को पकड़िए आप साथ में, वो 2 महाशक्तियां थी वहां, 2 महाशक्तियां थी। तीसरी महाशक्ति थी नारायण श्री कृष्ण। तो अपने अपने स्थान पर शक्तिमान थे। क्या हुआ बोलो? नहीं, वो युद्ध क्षेत्र में नेमिना स्वामिनी थी, इसलिए उनको गौण व्रत में रखा गया। नेमिनाथ थे वो तो सबसे सुपर थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको बात करना है महाभारत में राजकीय अवस्था में। तो नेमिना स्वामी थे अब, लेकिन युद्ध करने नहीं गए वो। आइए, तो अभी यहाँ शक्ति देखना, तो बोले एक और भीष्म पितामह है, एक और द्रोणाचार्य है। अर्जुन ने क्या बोला था, मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? एक और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों शक्तियां एक साथ हैं, मेरे पास क्या है? तो एक क्षण को लगता ना, परंतु भूल गए कि नारायण कृष्ण है। अब सुनिए, बाहुबल, आयुध बल, सैन्य बल, सब बल तुम्हारे पास हैं। पुण्य बल और नीति बल, बुद्धि बल जिनके पास है वे विजय प्राप्त करते हैं। भारत ने एक बार छोटी सी सेना ने पूरी विजय प्राप्त कर ली थी नीति के बल पर। प्रणव शाह से मिलना आप, ठीक है? अभी नहीं बोल रहे, समय नहीं है अभी हमारे पास, समझ रहे कि नहीं? तो प्रज्ञा होना चाहिए। वो शांतला है ना, बिट्टी देव ने कितने सारे युद्ध लड़े, उस समय विजय प्राप्त करके आ गए। पुण्य बल काम कर रहा था, नीति बल काम करता, और उनकी शांतला की बुद्धि काम कर रही थी। बुद्धि विकसित होना चाहिए, इसमें बहुत कुछ रहता है। तो शरीर परिज्ञान, स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। आप लोग बिहार कर रहे ना, संघ चला रहे हो, स्थिति का ज्ञान नहीं होगा ना। सुनो महात्मा, आहार को भी गया तब भी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। बिहार सुचारू करना है, न कि भोला को करना है। वो तो गाड़ी में बैठ के उड़ जाएगा, फिर अगले चौराहे पे खड़ा मिलेगा बोलो। लेकिन बिहार आपको करना है। कोई एक विषय में कभी कभी टुन्न आती है। देखो, हम आपके गुरु से कह सकते हैं, श्रावक तो ऐसे ही जुड़ता है। साधु के मन में टुन्न आ गई, भुन्ना आ गए, सनक चढ़ गई, अब नहीं लेने में,
छोड़ दी अंजलि, छोड़ दो, 24 घंटे तुम्हें तड़पना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगले दिन मिलेगा कोई नियत नहीं है। आचार्य विराग सागर महाराज ने विश्ववीर सागर से कहा हर को उठ जा। बोले नहीं हम नहीं उठते। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आचार्य शांत बैठ गए। दूसरे दिन ऐसी घटना घटी, एक छुल्लक जी को एक्सीडेंट हो गया। पाकिस्तान भारत का युद्ध चल रहा था, कारगिल वाला। विमान पे विमान ग्वालियर से उठ रहे थे सब, ग्वालियर से भयंकर आकाश पूरा विमानों से भरा हुआ था। वहाँ से में हम निकल रहे थे हम लोग, और भाँ भाँ एकदम उसी बीच में महाराज ऐसे निकल गए और बीच में दूसरे छुल्लक जी निकल पड़े। लेकिन गाड़ी वाले का दोष नहीं था, छुल्लक जी बीच में स्वयं घुस गए तो उसका मटकाट लग गया, तो तुरंत उठाया, भिंड भेजा, वहाँ 3 बज गए। ठीक है, 3 बजे अब विश्ववीर सागर को समझ में आ गया कि गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। फिर हमसे बोले एक दिन अंतरा आ गया था, फिर हम उठे नहीं, दोबारा आलाप हो गया था, गुरुजी ने समझाया, हमारी समझ में आया नहीं, और अब स्थिति बनी कि दूसरे 3 दिन। ठीक है, नहीं हम एक बार बोलते हैं प्रेम से, अब कोई नहीं समझ तो अपनी भाषा खराब ना, ठीक है, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो स्थिति का ज्ञान ये बहुत अनिवार्य अंग है। बिहार चल रहा है निरंतर और रास्ते में ऐसी परिस्थिति बन गई, तो आपको परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। परिस्थिति की समझ के आपको चर्या करें। जैसे कि एक विशेष बात है, देश में कोई कोरोना छा गया, कोई महामारी आ गई, देश में कोई शत्रु दल आ गया, ऐसे काल में मुनि महाराज एक स्थान पर ही कई दिन तक ठहर करके आहार ले सकते हैं। ये कहाँ से बोल रहे? भगवती आराधना से। ठीक है ना, इनका भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। नहीं तुमको नहीं, अब रास्ते में सुब्र सागरी ठनक गए महाराज, बोले 2 चौके लगाओ, 2 चौके लगाओ। अरे तुमको विवेक होना चाहिए, हमारे कमंडल में पानी भर गया है, हमको पूछने नहीं है कि 1 है कि 2 है, हम आर करके आएंगे टेंशन फ्री। अब 2 चौके पीछे प्रणाम संकलित कर लिए, और जबकि लेना कितने, 1 चम्मच पानी। आहार कितना हो रहा था ना, मात्र 1 चम्मच पानी नहीं जा पा रहा था। तुरंत व्यवस्था करवाई हमने, सुब्र सभी व्यवस्था करो, 2 चौके करवाओ उनके लिए। तो कभी कभी अब तुमने कहा गुरुजी ऐसा करते थे, गुरुजी ये भी तो सिखा के गए हैं कि देश काल की स्थिति क्या होगी, हम जब सामने नहीं होंगे तुम क्या निर्णय करोगे, तुम निर्णय क्या करोगे। राजा ने सेनापति को सेना छोड़ दी, जाओ युद्ध करके आओ। तो हमने एक दिन आपको प्रवचन किया था, आप लोगों को याद हो, त्रैकालिक पर्याय और तात्कालिक पर्याय, याद है आप लोगों को? बड़ा गजब का विषय है। त्रैकालिक निर्णय और तात्कालिक निर्णय, ये चलता है ना, 24 घंटे चलता है। हमने निर्णय किया था 1 घंटे पहले कक्षा पढ़ाना है, ये थोड़ा निर्णय किया था कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तत्काल में सारे उत्तर देने पड़ रहे हैं। बराबर ऐसे सेनापति को, राजा को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पूरा उनको वो दे के रखना पड़ता है। तत्काल में तुम वहाँ क्या स्थिति बढ़ रही है, पूरे सैनिक हमारे मर जाएंगे, आपने तो बोल दिया डंडे से भगाना, गोली मत चलाना, सामने वाला गोली चला रहा है, तो तत्काल का निर्णय उसे करना पड़ेगा, इतना अधिकार दे के रखना पड़ता है। नहीं, छोटे को पेड़ा उठा दिया, क्यों उठाया? अब माना कि कोई का अंतरा आ गया, उपास है, परिस्थिति में समझ में आ रही है, झेल नहीं पा रहे हैं, तो देखो हम अपने पहले सबको उठाते कि नहीं उठा रहे हैं, वो उनका विषय है कि नहीं उठना नहीं उठना। ठीक है कि भाई जब हम स्वास्थ्य ठीक है तो भाई गुरु के पहले हम क्यों उठें, जब स्वास्थ्य में हालत खराब हो रही है तो गुरु ने आदेश दिया आप आहार करके आओ। ऐसा है। अब प्रवचन में कार्यक्रम में देर हो रही है, वो महाराज छोटे, उनको बड़ा विकल्प आ रहे हैं, तो उन्हें विकल्प नहीं आना चाहिए, तत्काल वही प्रभावना का अंग है आपका भूखा रहना भी। यदि स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो भैया उनको पहले उठा दो, और ऐसा कह करके कि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है इसलिए उठ रहे हैं। नहीं तो लोग ये सोचेंगे बोले महाराज प्रवचन कर रहे थे, लंबा खींच दिया इसलिए महाराज गुस्सा हो गए, आहार को निकल गए, तो तुम्हारी हंसी हो जाएगी, अब प्रभावना फैल जाएगी। तो वहाँ पर भी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी स्थिति हम आपको समझा रहे हैं।
कहीं चेहरा ही बिगड़ रहा हो, पूरा मन खराब है, तब भी सभा में चेहरा मुस्कुरा के बैठने बोले क्यों, स्थिति का बोध करो भाई, लोग क्या सोचे महाराज जो गुस्सा कर रहे। ऐसे भी नहीं करना, लोग कहेंगे बंदर हैं। आइए, तो सेनापति के लिए कितनी मतलब ये आदमी ना सोचे कि बड़े पद पर पहुंच करके काम, अरे बड़े पद पर पहुंच करके मानसिक मेहनत प्रारंभ हो जाती है। अब सोचो अभी तुम कितने 60 हो कि 62, अरे अभी नहीं, मतलब आप लोग कितने हो, 66 हो। अब तुम 66 के बारे में नहीं सोचना पड़ता हमको, 500 के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, सभी के चातुर्मास छठ कराए कि नहीं कराए, सभी को प्रायश्चित दे रहे कि नहीं दे रहे, तो वो सोचना पड़ेगा, वो पूरा पत्र पढ़ना पड़ेगा कहीं एक माला अधिक ना हो जाए किसी की। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो लोग फिर वहाँ गणित भी लगाते हैं, बोले इतने तुमने लिखा था ने इतनी माला कैसे दे दी, सत्यासागर जैसे लोग तो यही करेंगे। इसलिए सकल तंत्र समन्विता अभिमता और संपूर्ण, ये ध्यान रखो भाई, तंत्र है, ये भी एक तंत्र है, समूह है। सकल तंत्र को आपको बोध कराना चाहिए। जैसे कि भोपाल वाले आए पंचगढ़ कराना, मैंने भैया नहीं, आप अपने मूल तंत्रों से बात करो, पहले सकल तंत्र से बात करो। जब तक तंत्र से बात नहीं होगी तब तो तुम्हारा काम सफल नहीं हो सकता। स्थिति सकल तंत्र समन्वय अभिमता, राष्ट्र की बात है, इसलिए स्वामी की विजय हो, पर स्वामी की विजय हो, पर हर स्थिति में स्वामी को बोध कराता रहे। आपको हमने कोई काम सौंप दिया तो साम सा कर्तव्य समय समय पर तुरंत बताते रहें, और ऐसा अनुभव ना करा दे कि तो मनमानी करने लग गया, तो वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो जिस पर विश्वास किया है, जैसे हमने कहा जाओ सुयस सारे इतना संग लेके जाओ, ठीक है, जितना उनको सौंपा वो लेके जा रहे हैं, पर अपने अनुसार प्रवृत्ति नहीं कराना शुरू कराएंगे, परिस्थिति को देखेंगे तत्काल की। लेकिन जो यदि मोटी परिस्थिति है तो फिर गुरु के पास समाचार ही करेंगे। क्या हुआ, सुब्रत साई एक महाराज ने आवश्यकता पड़ने पर एक महाराज को पुनर्दीक्षा कर दी, तो आज तकरीब 5 साल उससे नाराज रहे। बोले क्या है, तुम्हें किसने अधिकार दिया? उपचार करवा दिया और स्वयं संस्कार कर दिए। ऐसा नहीं होता। तुम्हें संभालने को सौंपा है, इतने बड़े बड़े निर्णय को थोड़ी सौंपा है। तो ऐसा रहता है। नहीं, आप गुरु से बोलो क्या स्थिति है, वे आपको बताएंगे, फिर आप निर्णय करना। और जब छिदोपस्थापन होना तो फिर गुरु के पास ही लेके जाओ। सकल तंत्र समन्वितम संग्राम अविकास शरीरो, और संग्राम में शरीर योद्धाओं को लोहा लेने की शक्ति संपन्न मनुज्ञ, समस्त आमत राजा सेवकों को प्रेम पात्र हो, जिसका सबकी हिम्मत हो, सेनापति कैसा हो, सबका प्रेम पात्र हो। और देखो जब बड़ी घटना घटती है ना और तुम आगे बढ़ जाओ तो पूरे देश की संविधान तुम्हारे साथ पूरा देश खड़ा होता है। शरीर लोहा, युद्ध से लोहा लेने की शक्ति संपन्न हो, समर्थवान भी हो। तुम पिलपिले रखे कुछ करने के नहीं तो तुम सेनापति कैसे? एक सेनापति में जैसे सुभट रहता ना, सुभट, कोटि भट्ट, श्रीपाल, 1 करोड़ सैनिकों को बल जिसके पास हो, कोटि भट्ट, तो ऐसे संपन्न योद्धा आप देखो ना। हर व्यक्ति को थोड़ी सेनापति बनाया जाता हो, अच्छा सुंदर चेहरा भी दिखे, उत्साही भी हो। युद्ध का समय आया तो बोले छुट्टी ले रहे, ऐसे आदमी को सेनापति बनाएंगे हम? और उत्साहित हो, भरतोर देश मृत्युसु, स्वामी की आज्ञा पालन कर विजय प्राप्त हो, और राष्ट्र के हित के लिए निर्विकल्प स्वामी आत्मा अर्थ प्रपत्ति राजचिन्ह संविता सकल आशय समिति सेनापति गुणा, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए जिसका मन स्थिर हो, राष्ट्र के चिंतन में विकल्प रहित हो, मतलब उसमें कोई विकल्प खड़ाएंगे, राष्ट्र का हित होना चाहिए, ये विकल्प है, वो कोई विकल्प नहीं। स्वामी समझ करके समन्वित
धन देकर प्रतिष्ठित किया गया हो, छत्र चमर राज चिन्हों से युक्त हो, समस्त प्रकार के कष्ट खेदों का सहन करने में समर्थमान सेनाध्यक्ष के गुण हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब राष्ट्र चिन्ह होते भाई, आपने देखा ये फूल फूल ये राष्ट्र चिन्ह है। बिना राष्ट्र चिन्ह के कोई सेनापति और कोई पुलिस अथवा सैनिक नहीं होता। जो जितना बड़ा अधिकारी होता है उसके उतने स्टार रहते हैं, समझ ना। ये राष्ट्र चिन्ह है, तो राष्ट्र चिन्ह है, आपके भी राष्ट्र चिन्ह है। ये क्या है तुम्हारा? पिच्छी कमंडल, ये तुम्हारा चिन्ह है, ये हमारे शासन का चिन्ह है, जिन शासन का चिन्ह है।